न्यू मॉडर्न डिजिटल इंग्लिश स्कूल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस पाठ पर प्रश्न उत्तर लेने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम ईदगाह इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेने वाले हैं। आप लोगों को परीक्षा का पैटर्न मालूम हो चुका है, परीक्षा कब है, कैसी है, ये सभी आपको पता है और परीक्षा में किस पर आधारित लेने वाला हूँ ये भी आपको मालूम है। कोई भी ऐसा मूर्ख के जैसा सवाल मत पूछो कि सर सिलेबस नहीं दिए, सिलेबस कौन सा आने वाला है। आप लोगों को याद होगा कि हमारी जब फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुई उसके फ़ौरन बाद दूसरे या तीसरे दिन ही मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि निबंध लेखन, कहानी लेखन, एडवर्टाइजमेंट और पत्र, ये 4 घटक पे आपकी टेस्ट होने वाली है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन और एडवर्टाइजमेंट यानी जाहिरात, ये 4 चीज़ों पर आपकी 25 मार्क्स की टेस्ट है। कहानी भी उसमें है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी से उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, पाठ नंबर 2 ईदगाह। अब देखो यहां पर ध्यान में रखो कि हमको जो है ध्यान में रखो कि हमको क्या करना है। जो मैं आपको बोर्ड पर लिखकर दे रहा हूं वो पाठ आपको आपके नोटबुक और आपका जो वर्कबुक है इसमें लिखना है, ठीक है। तो अब हम लाइन टू प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। आप लोग तैयारी में लग जाओ। चलिए मौखिक प्रश्न हम पहले ले लेते हैं। मैं प्रश्न भी बोलूंगा और आपको उत्तर सोचना है। देखिए मौखिक प्रश्न में यहाँ किस त्योहार की बात की गई है। ईदगाह इस पाठ में किस त्योहार की बात की गई है। चलो मैं आप लोगों को जो है फ्लैशबैक में लेकर जाता हूँ कि ईदगाह क्या होता है। एक हमीद नाम का लड़का होता है, उसके माता पिता नहीं है। माता पिता नहीं होने के कारण उसने क्या किया है, अपने दादी के साथ रहता है। ईद का समय होता है, 30 दिन के रोज़ों के बाद जो है ईद आती है, तो वो ईद के लिए ईदगाह जाता है जहाँ पर ओपन प्लेस में समझो जो है नमाज पढ़ी जाती है। तो ईदगाह में जाने के बाद वो क्या करता है, वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ वो जो है घूमता है और दोस्त जो है बहुत सारी चीज़ें जो है खरीदते हैं। तो ये कोई गुड़िया नहीं खरीदता, कोई पुलिस वाला नहीं खरीदता, कोई वकील नहीं खरीदता, ये खरीदता है एक चिमटा जो लोहे का होता है। तो सब कहते हैं कि अरे हमें कुछ खरीदना है तो ये खरीद। तो वो कहता है कि ये खरीदूंगा तो इतने दिनों में खराब हो जाएंगी, वो खरीदूंगा तो इतने जल्दी खराब हो जाएंगी, लेकिन ये चिमटा से मैं अगर इसको कंधे पर रखा तो ये गन के जैसा हो जाएगा, ऐसा बजाया तो मंजीरा के जैसा बजेगा। ये सब चीज़ें जो है वो कहता है। जब घर पर जाता है तो दादी उससे पूछती है कि बेटा तूने मेरे लिए क्या लाया है, मतलब तूने क्या लाया है। तो वो कहता है, वो बताता है। तो दादी कहती है तू पागल हो गया है क्या, तूने ये चीज़ क्यों खरीदी बिना पैसों के, मतलब पैसों का क्यों वेस्ट किया, क्यों नुकसान किया। तो उस समय वो कहता है कि दादी जब आप खाना बनाती हो, रोटी जब बनाती हो तो आपका हाथ जो है जलता है, तो वो आपका हाथ ना जले इस वजह से मैं जो है ये चिमटे का इस्तेमाल करने के लिए लाया हूँ। तो दादी बहुत खुश हो जाती है और हमीद को गले लगाती है। इस प्रकार का जो है ये पाठ है। तो पहला प्रश्न हमारा मौखिक प्रश्न ये था कि यहाँ किस त्योहार की बात की गई है। तो उसका उत्तर है यहाँ पर ईद इस त्योहार की बात कही गई है। दूसरे नंबर का प्रश्न है अमीना कौन थी। अमीना हामिद की दादी थी। देखो अमीना कौन थी, हमीद की दादी। हमीद ने क्या खरीदा। प्रश्न तीसरा आता है कि हमीद ने क्या खरीदा। तो प्रश्न का उत्तर है हमीद ने चिमटा, लोहे का चिमटा खरीदा।
महमूद और मोहसिन ने मेले में क्या खरीदा? महमूद और मोहसिन ने मेले में पुलिस और वकील का गुड्डा खरीदा। पांचवा प्रश्न है, हमीद बच्चों के साथ कहाँ गया था? तो प्रश्न का उत्तर है, हमीद बच्चों के साथ ईदगाह गया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहले मैं प्रश्न दूंगा, उसके बाद आपको जो है उत्तर भी लिखकर दूंगा। हमीद कौन था? हमीद कौन था? वह किसके साथ रहता था? देखिए, प्रश्न है हमीद कौन था और वो किसके साथ रहता था। अब यहां पर आपको जो प्रश्न है, आपको जो है मैंने प्रश्न लिखकर दिया है, आपको जो है पहले सोचना है, फिर मैं आपको बोलूंगा। तो यहां पर उत्तर है, हमीद, देखिए हमीद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था और वह अपनी दादी के साथ रहता था। देखिए, हमें 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था और वह अपनी दादी के साथ रहता था। देखिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न है, हमीद कौन था और वो किसके साथ रहता था? तो प्रश्न का उत्तर है, हमीद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था और वह अपनी दादी के साथ रहता था। प्रश्न क्रमांक 2। अब मैं प्रश्न नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको उत्तर ही बताऊंगा। तो प्रश्न है, हमीद के माता पिता के साथ क्या हुआ था? हमीद के माता पिता के साथ क्या हुआ था? तो हम उसका उत्तर देखेंगे। हमीद के माता पिता को हैजा हुआ था। हमीद के पिता को हैजा हुआ था और माता को पीला हुआ था। देखिए, हमीद के पिता को हैजा हुआ था और माता को पीला हुआ था। देखिए, प्रश्न क्या है? हमीद के माता पिता के साथ क्या हुआ था? तो उसका उत्तर आप लोगों के सामने है कि हमीद के पिता को हैजा और माता को पीला हुआ था। ये दो चीजें आप लोगों की मैंने बताई है, लिखा है आप लोगों ने। चलिए, मैं अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछने
या लिखने वाला हूं। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, केवल प्रश्न पढ़ूंगा और उत्तर लिख कर दूंगा। ईदगाह में हो रही नमाज का वर्णन करो। ईदगाह में हो रही नमाज का वर्णन जो है हमें करना है। देखिए तो यहां पर उसका उत्तर है ईदगाह में संचलन, ईदगाह में संचलन सुंदर तरीके से सुंदर व्यवस्था सबके सर या सिर एक साथ झुक रहे थे और रंग बिरंगी पताके, फरारे, जिसे हम मराठी में पताके कहते हैं, लगे हुए थे। देखिए यहां पर दो चीजें देखो। प्रश्न है ईदगाह में हो रही नमाज का वर्णन करो। ईदगाह में हो रही नमाज का वर्णन करो। तो यहाँ पर हम ईदगाह में हो रही नमाज का वर्णन कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि ईदगाह में संचलन सुंदर तरीके से, सुंदर व्यवस्था की गई है, सबके सर एक साथ झुक रहे थे और रंग बिरंगी फरारे लगे हुए थे। यानी फरारे मीन्स पताके, जिसे हम मराठी में कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक चौथा आता है। प्रश्न क्रमांक हम चौथा देखते हैं। प्रश्न है हमीद ने खिलौने क्यों नहीं खरीदे। तो इसका उत्तर है खिलौने खराब हो जाएंगे, खराब हो जाते हैं और उसके रंग उतर जाते हैं। इसीलिए हमीद ने खिलौने नहीं खरीदे। अब देखो मैं आपको जो है प्रश्न के उत्तर लिखा के दे रहा हूं, कंप्लीट आपको पूरे करने हैं। आपके वर्कबुक पे पूरी कंप्लीट करनी है, वरना क्या हो जाएगा कि आप यही लिखोगे, आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है खिलौने खराब हो जाते हैं और उसके रंग उतर जाते हैं, इसीलिए हमीद ने खिलौने नहीं
खरीदे। इसीलिए हमीद ने खिलौने नहीं खरीदे। आप लोगों को ये इसका उत्तर दे दिया है। चलिए, आप लोगों के पास समय है, आप लिख लीजिए। प्रश्न क्या है? खिलौने खराब होने की वजह से और उसके रंग उतरने की वजह से नहीं खरीदे। अब पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने। पांचवा प्रश्न है, हमीद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा? हमीद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा? हमीद ने ये सोचकर चिमटा खरीदा, उसकी दादी रोटी बनाते समय उसका हाथ जलता है, इसलिए। देखिए, प्रश्न है हमीद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा, तो उसका उत्तर मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। उसका उत्तर है हमीद ने ये सोचकर चिमटा खरीदा, उसकी दादी रोटी बनाते समय उसका हाथ जल जाता है, इसीलिए हमीद ने चिमटा खरीदा। इसीलिए हमीद ने चिमटा खरीदा। चलिए नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, अमीना का क्रोध स्नेह में कैसे बदल गया? आमीना का क्रोध स्नेह में कैसे बदल गया? जब हमीद ने कहा आपके हाथ रोटी बनाते समय जलते हैं, उसे रोकने के लिए मैंने चिमटा खरीदा। देखिए क्या कह रहा है हमीद? जब हमीद ने कहा आपके हाथ रोटी बनाते समय जलते हैं, उसे रोकने के लिए मैंने चिमटा खरीदा। देखिए प्रश्न क्या है? हमीद ने आमीना का क्रोध कब स्नेह में बदल गया? जब हमीद ने कहा कि आपके हाथ रोटी बनाते समय जलते हैं, उसे रोकने के लिए मैंने चिमटा खरीदा। चलिए एक अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हमीद ने अपने मित्रों से चिमटे की क्या विशेषता बताई? सातवां प्रश्न है, हमीद ने अपने मित्रों से चिमटे की क्या विशेषता बताई? तो कौन सी विशेषता बताई है वो देखते हैं। हमीद ने कहा
हामिद ने कहा चिमटे को कंधे पर रखा तो यह बंदूक हो जाएगी। हाथ में लिया तो मंजीरे का काम करेंगी। यह विशेषता हामिद ने बताई। कौन कौन सी विशेषता बताई? देखो बच्चों, हामिद ने अपने मित्रों से चिमटे की विशेषता बताई। हामिद ने कहा चिमटे को कंधे पर रखा तो यह बंदूक हो जाएगी। हाथ में लिया तो मंजीरे का काम करेंगी। यह विशेषता हामिद ने बच्चों को बताई। अब यहाँ पर देखो हमारे 7 प्रश्न यहाँ हुए हैं। अगले पीरियड में हम बाकी के प्रश्न लेंगे। तो तब तक आप ये क्या करो, आपके वर्कबुक में लिख लो और अभ्यास करो।